क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। अब पहले हम चेक करेंगे इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। ये है 2/2 का और ये भी है 2/2 के, इसका मतलब ऑर्डर सेम है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्योंकि इक्वल दिए हुए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 नेक्स्ट है 2a प्लस सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मैंने क्या देखा, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में चेंज इक्वल है। क्या इक्वल है, देखो इनके, देखो ये जो वेरिएबल है a और b सेम है, तो क्यों ना हम इसमें डायरेक्ट हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करके क्या आएगा, ये हो गया 3a इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास अगर हम ऐड करेंगे, ऐड नहीं, इन्हें माइनस करो। अगर हम ऐड करेंगे तो फिर ये माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको ये वाली इसका मतलब गलत हो चुका है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, -a और ये वाला कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास -1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1। a की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तब ये कैंसिल होंगे b और b। a की वैल्यू 1 आ गई है, तो अब मैं a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में रख सकता हूँ, या तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी रख सकते हो। b की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट। चलो फर्स्ट से मैं b की वैल्यू निकालता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी इक्वल टू -1 था, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, माइनस बी इक्वल टू -1। तो एक काम करते हैं, -1 को तो ले जाते हैं 1 हो जाएगा, b को तो ले जाते हैं 1 + 1 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इक्वेशन नंबर 3 से देखते हैं, फ्रॉम थर्ड थर्ड में क्या होगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c इक्वल टू 5। तो ये आ गया c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। अब c की वैल्यू आ गई तो अब d की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम फोर्थ, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है हमारे पास 3c की वैल्यू कितनी है 3 प्लस d इक्वल टू 13 9। तो यहाँ पे आएगा d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो a b c d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ एक मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास a i j, उसका ऑर्डर है m/n, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। ये कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन लिखाई थी मैंने आपको कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी। अब हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये अगर मैट्रिसेस इक्वल है, होनी है अगर, तो हमें x और y की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनको इक्वल रख के देखते हैं, इक्वल रख के देखते हैं क्या आंसर आते हैं इसके, क्योंकि इक्वल रख के चेक करना होगा हमें। तो ये हमें इक्वल रख दिया इनको, y + 1 और 2 - 3x। अगर मैं पहले से इसको करस्पॉन्डिंग से इक्वल रखता हूँ तो ये कितना आएगा 3x + 7 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7/3। ठीक है, अगर x की वैल्यू -7/3 आ रही है तो दूसरे वाले x की वैल्यू भी -7/3 आनी चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ से 2 - 3x = 4। तो ये 3x उधर चला गया, तो 2 - 4 = 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -2/3। देखो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2/3 और यहाँ से x की वैल्यू -7/3। तो ये दोनों वैल्यू खुद ही इक्वल नहीं है x की, तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं x और y की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन दिए हुए थे कुछ, पहला ऑप्शन दिया हुआ था इसका इसका पहला ऑप्शन था x की वैल्यू है -1/3, y की वैल्यू है 7, y की वैल्यू 7। ऑप्शन बी दिया हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऑप्शन बी था इसका नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बिल्कुल सही, यही वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि x की 2 वैल्यू आ रही तो हमारे पास कोई पॉसिबल ऑर्डर ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है x और y की वैल्यू निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसको मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर वे बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर आता है, और उसको समझाने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो मैं आपको उसको नई वीडियो में समझाऊंगा।